Hello friends, welcome to SSC CGL tricks and previous year paper solution. फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल ऑनलाइन पेपर हेल्ड ऑन 29 अगस्त 2016 इन इवनिंग शिफ्ट और हम सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट. क्वेश्चन 54. A profit of rupees 960 is divided between A and B in ratio 1/3:1/5. तो हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, वो ए और बी के बीच में डिवाइड हुआ है किस रेशो में, 1/3:1/5 रेशो में. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. रेशो हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, 1/3:1/5. इसको हम सही से अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है 5:3. ये रेशो है. तो ये हमारे पास ए का प्रॉफिट है और रेशो बी का प्रॉफिट. तो जब हम रेशो निकालते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर होता है जो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए क्या होगा, 5 इंटू कांस्टेंट. इसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी भी क्या है, 3 इंटू सेम कांस्टेंट. अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है ए का है और ये प्रॉफिट है बी का, और ये जो टोटल है, टोटल किसके इक्वल है, 960 के इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3x इक्वल टू 960. यहाँ से हमारे पास आएगा 8x इक्वल टू 960 और x इक्वल टू कितना होगा, 120. अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं a का प्रॉफिट कितना है, 5 इंटू 120. सिमिलरली यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं b का प्रॉफिट. अब हमें निकालने के लिए कहा था इन दोनों का डिफरेंस. डिफरेंस कितना होगा, 240 रुपीज. तो यानी इसका जो आंसर है, सही आंसर हमारे पास क्या है, 240 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 16,000. एक ग्रुप है उसके अंदर 19 मेंबर्स हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 16,000 रुपए. इसका मतलब ये है कि हमें ये बताया हुआ है कि जो एक ग्रुप के अंदर 19 मेंबर है, हम मान सकते हैं कि सबकी सैलरी 16,000 रुपए है. इफ वन मोर मेंबर हुज मंथली सैलरी इज 20,000 हैज जॉइंड द ग्रुप, देन द एवरेज सैलरी ऑफ द ग्रुप इज. अब वो कहते हैं कि एक और मेंबर को उस ग्रुप में ऐड कर लिया है और उसकी सैलरी है 20,000. तो अब उस ग्रुप की एवरेज सैलरी क्या होगी. तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक मेंबर की सैलरी हमें कितनी दी हुई है, एक मेंबर की सैलरी है सैलरी ऑफ वन मेंबर, जो एवरेज है वही हम ले सकते हैं 16,000. तो 19 मेंबर्स की कितनी हो जाएगी, 16,000 इंटू 19. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3,04,000 रुपये हमारे पास आ गया. यानी 3,04,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं हमें 19 मेंबर्स के बीच में. तो अभी क्या हमारे पास एक और मेंबर ऐड हो गया, उसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी हमारे पास है 20,000. और जो टोटल रुपीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं वो कितने हैं, 3,24,000. यानी 3,24,000 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे. बट अब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितने हो गए, 19 पहले थे, एक मेंबर न्यू ऐड हो गया, टोटल मेंबर्स है 20. तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं इसको. एवरेज जो हमारे पास आएगा, टोटल सैलरी कितनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ रही है, 3,24,000 और 20 मेंबर्स के बीच में. इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 1 पर जाएगा, 6200, यानी 16,200 रुपये. ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज सैलरी. अब अगला सवाल जो है, एक टीवी को हम, टीवी वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%. एक टीवी को हम 5% प्रॉफिट पर बेचते थे. इफ इट हैड बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 1,000 रुपीज मोर. सवाल ये है कि पहले
तो टीवी को 5% पर बेचा जाता था, अगर उसको हम 10% पर बेचेंगे तो 1000 रुपए का और फायदा होगा। तो उस टीवी की एक्चुअल प्राइस क्या है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टीवी का प्राइस क्या है, लेट प्राइस ऑफ टीवी इज एक्स। अगर उसको हम 5% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू 5%। तो 5% के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा x बाय 20 रुपीज़ का। और इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू 10%। तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, x बाय 10। तो अभी कह रहे हैं कि अब जो प्रॉफिट है x बाय 10 जो रुपीज़ है वो इन रुपीज़ से कितने ज़्यादा है, 1000 रुपये ज़्यादा है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी x बाय 10 में से अगर हम ये रुपीज़ घटा दें पहले वाले प्रॉफिट के, तो जो रुपये आएंगे वो कितने होंगे, 1000। यहाँ हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे फर्दर कितना आएगा, x बाय 20 इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 20,000। इसका मतलब 20,000 रुपये का वो टीवी का कॉस्ट ऑफ द टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। एक कोई आर्टिकल है उसका जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया। टू रिस्टोर इट टू इट्स फॉर्मर वैल्यू, अब इसकी पहले जितनी वैल्यू थी उतनी लाने के लिए द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, जो नया प्राइस हो कितने परसेंट से हमें इंक्रीज करना होगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, हम मान लेते हैं कि आर्टिकल का प्राइस कितना है, एक्स है, ठीक है। इसके बाद अब उसकी एक्स भी मान सकते हैं, और अगर एक अच्छा एग्जांपल बनाना चाहे तो हम ये भी मान सकते हैं, जैसे 100 रुपीज़। यहाँ से और भी इजीली हो जाएगा। तो अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है उसका 10% अगर हम प्राइस डिक्रीज कर दें, तो प्राइस आफ्टर 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज के बाद इसका जो प्राइस बचेगा वो कितना होगा, इसे हमें माइनस करना पड़ेगा 100 माइनस 10, यानी 10% होगा 100 का 10 रुपये, और 100 में से माइनस करेंगे तो यानी अब उस चीज़ की कीमत कितनी है, 90 रुपये है। तो सवाल ये है कि अगर हम 90 रुपये को फिर से 100 रुपये बनाना चाहें तो अब 90 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज टू रिस्टोर फॉर्मर वैल्यू। इसके लिए देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मर वैल्यू हमारे पास 100 थी, अब जो वैल्यू हमारे पास 90 है, इसका हमें परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पर हमें लिखनी होगी अभी जो वैल्यू है, यानी 90 रुपीज़। देख कैसे करना है हमें, जो फॉर्मर वैल्यू है और जो अब वैल्यू है उनका डिफरेंस, यानी हमें जितने रुपए बढ़ाने हैं वो हमें ऊपर लिखने पड़ेंगे, यानी हमें 10 रुपये बढ़ाने हैं, ओवर में जो अभी फिलहाल इनिशियल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे, तो 10 इंटू 100 बाय 9, यानी हमारे पास हो गया 1000 बाय 90। एक जीरो हम कट कर सकते हैं, यानी 100 बाय 9, 100 बाय 9 को डिवाइड करेंगे तो किस पर जाएगा, 1 इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है, सॉरी जो हमें यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, 90 को फिर से 100 बनाने के लिए हमारा यानी करेक्ट आंसर होगा 4। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एसएससी सीजीएल ट्रिक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स फॉर फर्दर हेल्प आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप हमें ईमेल पे भेज सकते हैं। थैंक यू।